गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधेतं सजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और कई दिनों से हम लोग संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आपने कुछ-कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी अगर आपने ध्यान से सुना। और अगर नहीं सुना तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए और इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए। ज्ञान के अधिकारी जितेंद्रिय और श्रद्धावान लोग होते हैं। मतलब आप गीता को बहुत पसंद करोगे, शास्त्रों को, साधुओं को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, हृदय से, बाहर से नहीं। बाहर से प्रणाम करना ईज़ी होता है, सबसे ईज़ी। परंतु हृदय से उसकी महानता को स्वीकार करने से श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परत संयत इंद्रियाम। और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। आजकल तो लोगों की इंद्रियां संयमित तो है ही नहीं, ऊपर से पाप भी करते हैं। मतलब जैसे मान लो किसी को खाना बहुत पसंद है, उसकी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा खा लेता है या तरह तरह की चीजें खाता है, मीठा खाता है, तीखा खाता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाता है। तो ये तो चलो उसकी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये वो चीजें नहीं खाता जो मनुष्यों के लिए प्रतिबंधित है, मना किए गए हैं शास्त्रों में। जैसे मांस मना किया गया है, मछली मना किया गया है खाने से, शराब पीना मना किया गया है, तामसिक भोजन मना किया गया है, अभक्ष्य भोजन खाना नहीं चाहिए। तो कलयुग में तो लोग वो चीजें खा रहे हैं जो खानी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही प्रतिबंधित हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, वो कैसे, जब इतनी बड़ी बात ही उनको समझ नहीं आई, तो वो ईश्वर को सच्चे रूप से प्रेम नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। तो इंद्रियां संयमित होना बहुत आवश्यक है। तो आप इंद्रियों को कैसे संयमित करेंगे? आप अपने आप को देखिए, आप किसी भी इंद्रिय को संयमित करने की कोशिश करिए, तब वह इंद्रिय अपना शक्ति दिखाएगी आपको। मान लीजिए आप आँखों से टीवी देखते हो या मोबाइल में कुछ सांसारिक सीरियल या जो भी आपको पसंद है, आप देखते हो और आप सोचोगे कि नहीं मैं नहीं देखूँगा, मैं अपनी इंद्रियों को संयमित रखूँगा। मैं केवल भक्ति संबंधित चीज़ें ही देखूँगा या भक्ति संबंधित चीज़ें ही खाऊँगा या सुनूँगा। तब आप देखना आपकी इंद्रियाँ आपको कितना परेशान करेंगी। बहुत परेशान करेंगे। आपसे अंदर से आपकी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी।
तो जिस चीज़ के विषय में सोच-सोच कर आपने उसे अपना संस्कार बना लिया है, आपने उस चीज़ पे अपने मन प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, तो वो आसानी से हटेगी नहीं, फिर सामने चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाएँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मुझे अगर प्राप्त करना है तो आपको ये गीता की चीज़ें अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारनी होगी और मैं बहुत निकट हूँ। मैं तो मुझसे ज़्यादा निकट कोई ना है, ना आ सकता है। तुम्हारे से सबसे निकट भी मैं हूँ और तुम्हारा सबसे अच्छा हितैषी भी मैं हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, समझनी होगी और इस चीज़ के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग अपना बाहर का ठीक करते रहते हैं। हम अपना बाहर ठीक करते रहते हैं, घर ठीक करते हैं अपना कि मैंने बनाया है ये घर। मेरे पास 2 कोठियाँ हैं, प्लॉट भी है मेरे पास। और जो जितना प्रभावशाली या बड़ा व्यक्ति होता है, वो उतना उसके अंदर ये घमंड होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैंने ये किसी से माँगा नहीं है, मैंने अपनी मेहनत करी है। आज जिस मकाम पे मैं पहुँचा हूँ, मैं अपने बलबूते पे पहुँचा हूँ। अच्छी बात है, आपने मेहनत करी है, चाहे आपने तरीके कुछ भी अपनाए हों, सही-गलत बहुत से तरीके। लेकिन प्रभु जी, आपकी जो चीज़ें हैं, वो तो काल छीन लेगा आपसे। अरे छीन लेगा तो क्या मेरे बेटे को तो जाएगा, अरे आपकी बेटी से भी छीन लेगा। उसके बेटे को जाएगा, उसकी बेटी से भी छीन लेगा। चीज़ें आपके पास और किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने क्या कमाया, क्या बड़ी-बड़ी संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ खत्म हो गई। हज़ारों अनगिनत राजा, नेता, बड़े-बड़े लोग, शक्तिशाली लोग खत्म हो गए, चले गए। क्या किया, किसको याद रहता है? कौन याद करता है? ये सब बेकार की बातें हैं। तो ज्ञान अगर आपको हो गया, भक्ति का ज्ञान यदि हो गया, तो ज्ञान लब्ध्वा ज्ञान प्राप्त करके परम शांति अचिरेणाधिक गच्छति। भगवान कहते हैं परमानेंट शांति, परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है जिसे आप और हम लोग ढूँढ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, मेहनती हो, आलसी हो, छोटा हो, बीमार हो, इस देश का हो, उस देश का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, साधु हो या पाखंडी हो या डकैत हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति आनंद की ही खोज कर रहा है। बस उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मैं शरीर हूँ और शारीरिक सुख से ही, संसार से ही मेरे को आनंद मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें 1% आनंद नहीं मिलेगा। जब स्वर्ग के देवता जिनके पास लाखों सालों का जीवन है, हमारे कंपैरिज़न में उनके उनका 1 दिन हमारा 1 साल होता है। 6 महीना दिन, 6 महीना रात, सोचो। और उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो उनके 3 महीने तो हमारे 100 साल हो गए फिर। उनके 3 महीने हमारे 100 साल हो गए। उनका 1 साल हमारे 500 साल हो गए। उनके 10 साल हमारे 5000 साल हो गए। मतलब कोई देवता जो अभी मान लो 20 साल का है, तो 10 साल पहले उसने महाभारत और भगवान कृष्ण की सब लीलाएँ ऊपर से देखी होंगी, क्योंकि उसको तो बस 10 ही साल हुए, कृष्ण लीला उसके हिसाब से। और ऐसे वो बहुत लंबा जीवन जीता है। लाखों सालों का जीवन होता है उनका, देवताओं का। तो देवता ना बीमार पड़ते हैं और इतने सुंदर होते हैं, उनको कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। तो देवताओं के यहाँ पे भी अतृप्ति है, अशांति है, द्वेष है। देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं?
क्योंकि देव योनि में केवल जो कर्म पहले किए हैं उसका फल भोगना पड़ता है। देव योनि भोग योनि है। नए कर्म नहीं कर सकते। और क्या लेना पड़ेगा देवता बनकर भी? वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, भोग करना, यही देवलोक में उपलब्ध है। फिर थोड़ा नाच लो, गा लो, घूम लो, थोड़ा डिस्कशन कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, तरह-तरह की कलाएँ, तरह-तरह की अ, मन को आनंदित करने वाली चीज़ें जो इस संसार में भी हैं, पर ऊपर उन्नत हैं और हाई क्वालिटी है। जैसे कि चीज़ें हमारे देश में भी हैं और दुबई में भी हैं। वही सेब दुबई में भी है, लेकिन वहाँ की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। वहाँ के कपड़े, वहाँ की सड़कें, वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ का आर्किटेक्चर उन्नत है क्योंकि वो प्रगति में हमसे आगे हैं। तो ऐसे ही जो देव योनियाँ हैं, देवलोक हैं, वो हमसे ऐश्वर्य में, कलाओं में बहुत आगे हैं। लेकिन वो इस संदर्भ में पीछे हैं कि उनको नित्य आनंद नहीं मिलेगा। नित्य आनंद का ना मौका है उनके पास। इसलिए देवता लोग जब बोलते हैं, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो मनुष्य बनना चाहे। वो कहते हैं कि कितने भाग्यशाली वो लोग हैं जो मनुष्य बन के कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, राम जी की भगवत भक्ति कर रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवत मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम सदा को आनंदित हो सकते हैं। स्वरूप हम अपना स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो ये जो मौका हमें मिला हुआ है जब तक हम मानव शरीर में हैं, तो ये बड़ी कीमती चीज़ है। हमारे पास टाइम है अभी। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने छोटी-छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कि अरे खाने में क्या है? अरे पहनने को क्या है? अरे देखो ये चीज़ है कि नहीं? बच्चे को क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? सरकार किसकी आएगी? और समाज में क्या हो रहा? हम बस ये सब बकवास चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, करते आ रहे हैं। ना कोई हमें बताने वाला, ना कोई हमें गाइडेंस देने वाला और कोई अगर हमें गाइडेंस देता भी है, तो हम उसी में गलती निकाल देते हैं। और प्रमाण क्या है कि हम बहुत परेशान हैं, हम लोग क्षण-क्षण में हमारा जीवन अच्छा नहीं है, सुख शांति कहाँ है? तो जब देवता मानव बनना चाहते हैं, तो सोचो मानव की कितनी बड़ी कीमत है। तो क्या है मानव जीवन की खासियत? मानव जीवन की खासियत ये है कि मानव जीवन में हम वासुदेव की भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं और उसका ज्ञान हमें साधु और ग्रंथ दोनों ही देते हैं। तो वास्तविक जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, जिससे हमें परमानंद मतलब हमेशा का आनंद हमें प्राप्त होता है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। कृष्ण भक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी वस्तु है। किसी मनुष्य के साथ अगर कुछ सबसे अच्छा घटना घट सकती है, वो है कि उसको भक्ति मिल जाए। भक्ति मतलब होता है समर्पण, प्रेम, स्नेह, लगाव, अनुराग कृष्ण से। कुछ भी कह लो आप, अपनापन। हम लोग प्रवचनों में अलग-अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर इसका जो मोटा-मोटा अर्थ है कि कृष्ण से निस्वार्थ लगाव, इसी को प्रेम कहते हैं, कृष्ण से प्रेम। तो हमको कृष्ण से अपनापन रखते हुए सब काम करने चाहिए। जब तक कृष्ण हमारे सामने नहीं है या हम उनको प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं, तब तक हमें उन्हें इनडायरेक्टली ही ये मान के
कि हर चीज़ में वो हैं, उन्हीं की है हर चीज़, वैसे भी उन्हीं की है। तो हर चीज़ को उनका, हर व्यक्ति को उनका मान के हमें भक्ति का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसलिए भक्ति के 2 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है जब मन भगवान में लगा नहीं है, लेकिन हम बुद्धि से, इंद्रियों की मदद से मन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको साधना बोलते हैं, वैदिक साधना भक्ति। और जब मन लग जाता है भगवान में तो उसको राग भक्ति बोलते हैं। वो राग भक्ति होना ही लगभग भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि राग भक्ति मैच्योर्ड होते-होते फिर प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको भगवान से प्रेम हो जाता है और सबसे ऊँची प्रेम सगाई। प्रेम होते ही भगवत दर्शन होने लगता है। तो आप अपने मन को संसार से हटाओगे कब? जब आप संसार का स्वभाव समझ जाओगे कि ज़हर कौन पिएगा? जानबूझ के ज़हर कौन पिएगा? मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पागल व्यक्ति को भी बहुत दिनों के बाद अच्छा भोजन दो और उसको साथ में बता दो कि इसमें ज़हर है, तो वो भी नहीं पिएगा, नहीं खाएगा कि भाई ज़हर है, मैं मरना नहीं चाहता। और हम लोग इतने बुद्धू हैं कि हमने कितनी बार सुना कि संसार की चीज़ों में आनंद नहीं लेना है, लेकिन हम घूम फिर कर वहीं चले आते हैं, तो उसको ज़हर नहीं मानते। तो हमें हमारे पास वो उतनी स्ट्रॉन्ग बुद्धि नहीं है। तो तो क्या किसी के पास भी नहीं है या किसी को भी नहीं आएगी ऐसी बुद्धि? अभी तक हमें तो नहीं आई। आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। ऐसा क्या है जो मानव को नहीं मिल सकता? और मानव जन्म जब हुआ ही भगवत प्राप्ति के लिए है, तो अगर आप सच्ची चेष्टा करोगे, तो भगवान तो मदद करेंगे, करेंगे। तो इसलिए हमने इतना डिटेल में संसार के स्वरूप को समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने यही डिस्कस किया था कि देखो 2 संसार होते हैं। एक हमारे अंदर में इच्छाओं का संसार होता है और एक बाहर का संसार जो हमें दिख रहा है। बच्चे, परिवार, नेता, घर, गाड़ी, शहर, जो कुछ भी आपको दिख रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब का सब अंदर में जो आपकी इच्छाएँ हैं ना, उसका लक्ष्य है, उसके विषय है ये सब। अंदर की इच्छाएँ हैं बाहर की चीज़ों को प्राप्त करना। क्यों प्राप्त करना? क्योंकि लगता है कि वो प्राप्त करने से मैं आनंदित हो जाऊँगा। तो आपने जब गीता सुनी और किसी सच्चे साधु को सुनोगे, कहीं आपको ये बात समझ में आ जाए कि नहीं, नहीं, बाहर अगर मेरे को कुछ भी प्राप्त हो जाए, चाहे मैं इस बार कल से मैं ही प्रेसिडेंट बनूँगा अमेरिका का या भारत का प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैं ही बनूँगा, तो भी आप सुखी नहीं होगे। चाहे आप कुछ भी बन जाओ, देश की सबसे पॉपुलर शाहरुख खान जैसे बड़ा फ़िल्म स्टार बन जाओ, हुँ? आपको सब यंग लोग बहुत पसंद करें, आपके फैन बन जाएँ, आपकी चारों दिन-रात आपकी चारों ओर फ़ोटो खींचते रहें। राजा बन जाओ, सब सुंदरियाँ आपकी दीवानी हो जाएँ। तो शास्त्र कहते हैं कि अरे भाई, ना दुह्यंति मना प्रीति। शास्त्र कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को सारी चीज़ें भी मिल जाए ना, एक ही व्यक्ति को, ज़्यादा व्यक्ति को नहीं, एक ही व्यक्ति को, ना दुह्यन्ति मना प्रीतिं पुंसा कामा हतस्य ते यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम हिरण्य पशवः स्त्रियः। सारी गाड़ियां, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, सारी सुंदरियां, सारा धन, शक्ति, पृथ्वी में जितना है, हर चीज उसके इशारे पे उसको अगर प्राप्त हो, तो भी वो व्यक्ति अतृप्त ही रहेगा। इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है स्क्रिप्चर्स का। तो जब हमें पता लग ही गया है कि भाई जब ये इससे शांति सुख मिलने ही नहीं वाला, तो मैं उसके पीछे पागल बनूं क्यों? मैं क्यों नहीं ये निर्णय लेता हूं कि नहीं, मैं तो बस अपने भगवत प्रेम जगाने की कोशिश करूंगा अपने हृदय में भक्ति करके, और मेरे को जितना आवश्यक है उतना तो भगवान देंगे और मैं अपने कर्तव्य कर्म करता रहूंगा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतुर्भुः मा ते संगस्त्व कर्मणि। ये गीता का बड़ा रहस्यमय श्लोक है जो कहता है कि कर्मों का फल जो है वो भगवान देते हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्तव्य को करने के लिए है। कभी भी अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं, नहीं तो पाप लगेगा। तो मनुष्य को बस अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए और मनुष्य को संसार से किंचित भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए सुख की, क्योंकि ये बात पता लग चुकी है कि अगर हमें सब कुछ भी मिल जाए, तो भी हमें तृप्ति नहीं होगी, अशांति हमारी जाएगी नहीं। तो हम इस रेस में दौड़े क्यों? जिस रेस में हमको आखिरी लास्ट ही आना है, हारना ही है और हमको कुछ मिलने ही नहीं वाला, तो हम उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम दौड़ना चाहते हैं, वो जब वो है ही नहीं उसमें, तो हम उसमें क्यों दौड़ें? जब हमको आनंद ही चाहिए, तो हम उस तरफ दौड़ने से पहले देख तो लें कि भाई किस तरफ को आनंद है। तो संसार में अभी बचपन से अभी तक तो जो जहाँ कह रहा है वो उस तरफ दौड़ रहे हैं। माता-पिता कह रहे हैं बेटा स्कूल जाओ, स्कूल जा रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि भैया एक बढ़िया-सी पत्नी ले आओ, गर्लफ्रेंड ले आओ, तो चलो भाई उसके पीछे लग जाओ। फिर कह रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि अब अच्छा कमाओ, ससुर कह रहे हैं भई अच्छा कमाओ, तुम शादी करवाएँगे, तो चलो भई अच्छा कमाओ। फिर कह रहे बच्चे हुए अब इनको इनकी परवरिश अच्छे से करो, अच्छे स्कूल में डालो, इनको ट्यूशन दो, इनको चलो भाई यही करते हैं। तो कहाँ सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? तो इन चीज़ों को आनंद के लिए नहीं करना है, इन चीज़ों को कर्तव्य के रूप से करना है। माता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है। उस कर्तव्य को करते हुए जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उसको स्वीकार करते चलो, पर आनंद की अपेक्षा ना संसार से रखो, ना संसार की किसी व्यक्ति से रखो, किसी से नहीं, क्योंकि है ही नहीं उनके पास आनंद। आनंद तो श्री कृष्ण के पास है, सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण बोलो या आनंद बोल लो या राम बोल लो या विष्णु एक ही बात है। आनंद भगवान में है, भगवान खुद भी आनंदित हैं और वो सभी को आनंदित कर सकते हैं। और कहीं, कहीं, कहीं आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्षणभंगुर एक थोड़ा-सा ऐसे सांसारिक चीज़ों को प्राप्त मिलने पे एक हल्का-सा अनुभव होता है, लेकिन वही उसी समय लोभ और या क्रोध में से कोई एक मिलेगा। सांसारिक चीज़ मिलेगी भी तो हमने डिस्कस किया था कि सांसारिक चीज़ मिलेगी, तो मिलने पे देखो 2 ही चीज़ हो सकती है। या तो आपको वो मिलेगी, इच्छा पूरी होगी, तो आपको लोभ मिलेगा, उससे आनंद नहीं मिलेगा फिर। और या तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो क्रोध होगा, उसको प्राप्त करने की ललक परेशानी होगी कि नहीं मिला और चलो अब दोबारा से प्राप्त करूँगा, फिर कोशिश करोगे। तो बस यही 2 में से 1 तो होगा ही होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 में से 1 ना हो। जहाँ भी आप संसार से किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करोगे, कामना करोगे, तो कामना या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। दोनों सिचुएशन में आप मरोगे, मतलब परेशान होगे और यही खेल, यही गलती हम भी कर रहे हैं तब से, आप भी कर रहे हो और आपका पूरा शहर, पूरे देश के लोग यही कर रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन बड़ा सीधा-सा है कि आप किसी भी सांसारिक वस्तु से आनंद की अपेक्षा मत करो। यूज़ करो, रहो घर में, माता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, रहो ज़रूर, लेकिन उनसे आनंद की अपेक्षा आज से ही कोशिश करो। एकदम से तो छोड़ नहीं सकते, इतने वैराग्य अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि नहीं, ना सम्मान की अपेक्षा करेंगे, ना ही इनसे आनंद की अपेक्षा करेंगे। तो जहाँ आपने ये चीज़ पक्की हो जाएगी, वहीं आध्यात्मिकता का पहला दरवाज़ा खुल जाएगा, कि अब भई आनंद यहाँ तो है नहीं, तो कहीं तो आनंद के बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि मन तो हर समय चलता रहेगा, कहाँ है आनंद, कहाँ है आनंद? तो फिर अब एक ही रास्ता एक ही जगह बचती है, ईश्वर का क्षेत्र।
अब वहाँ पे आपको हो सकता है कि ईश्वर के क्षेत्र में भी गलत ईश्वर का ज्ञान हो जाए, या गलत साधु टकरा जाए, या गलत सत्संगी, ऐसा हो सकता है और होता ही है। लेकिन आपकी खोज अगर सही है और आप चलते जाओगे आगे, तो आपको सही न सही मिल ही जाएगा। ढूँढने वाले को तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा फिर तो किसी को किसको मिले, किसको ना मिले, कोई नियम ही नहीं है फिर तो। नियम ये है कि जो सच्चाई से ढूँढ रहा है उसे सत्य मिलेगा, और जो दिखावे से ढूँढ रहा है उसको दिखावा मिलेगा, और जो ढूँढ ही नहीं रहा है तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो जो प्रयास करेगा, डायरी बनाएगा, लिखेगा, समझेगा, जो कोशिश करेगा कि नहीं मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, मुझे अपने कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। कहा गया कि वो एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वो तो सर्वत्र सबके हृदय में वास करते हैं, और वो हर उससे मिल लेते हैं जो उनका प्रेमी बन जाता है। तो मुझे कृष्ण से मिलना है, तो इसको कहते हैं श्रद्धा। तो संसार का स्वरूप समझना, संसार की बदहाली, संसार का स्वभाव, दोष, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। संसार क्या है? जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, यह है संसार। और धोखा, एक दूसरे को धोखा देना। तो संसार का स्वभाव समझना ही तो आध्यात्मिकता है। संसार का स्वभाव समझ गए, आत्मा का स्वभाव समझ गए, कृष्ण का स्वभाव समझ गए, हो गया फिर तो हो गया, फिर रहा क्या समझने के लिए। और गीता को अगर पढ़ लोगे तो गीता में सार सार में सारी बातें समझा दी है उसमें। कुछ भगवान बोल रहे हैं तो कुछ छूटेगा थोड़ी। भगवान तो परफेक्ट हैं। तो गीता में भगवान ने सारे प्रश्नों के उत्तर जो भी हो सकते हैं वो दे दिए हैं। अब भक्ति करनी कैसे है, किन्होंने करी है, उसके लिए फिर भागवत उन्होंने परीक्षित के माध्यम से प्रकट किया कि देखो ऐसे करते हैं। भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये गीता में सिखाया गया है। और कैसे करनी चाहिए, सिस्टमैटिक, वो भागवत में विस्तृत बताया गया है। तो संसार का स्वभाव समझ के इसको ना प्यार करना है, इसको ना हेट करना है, ना राग ना द्वेष। तो संसार से ना राग हो ना द्वेष हो, अगर इतना आप समझ गए तो आप संसार को जीत। अगर आपको संसार की किसी भी चीज से ना लगाव है, ना उससे द्वेष है, तो आपने संसार को जीत लिया। आपने आपने आप मोक्ष के लायक बन गए हो। ये जो लोग इतना कुंभ में जा रहे हैं कि हमें मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, तो मोक्ष संगम में नहाने से मिलता है, लेकिन वो संगम में 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो जो सरस्वती है वो दिखाई नहीं दे रही। सरस्वती क्या है? ज्ञान है, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्ञान दिखाई थोड़ी देता है। लेकिन जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक संगम पूरा कैसे होगा? संगम तो पूरा ही नहीं हुआ बिना ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना परमात्मा के ज्ञान के, आत्मा के ज्ञान के। तो वास्तविक कुंभ तो यही है कि हम आध्यात्मिक चेतना में आ जाएं, कृष्ण प्रेम में आ जाएं। शास्त्र तो काफी खिल्ली उड़ाता है, जो जो तीर्थों को सिर्फ नहाने की जगह कहते, उसके तो मजाक उड़ाता है शास्त्र। कहता है जो सिर्फ तीर्थ को पानी समझता है, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हचित, जनस्व अभिज्ञेषु सएव गोखरा। कि जो भक्तों की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, जो भक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, और तीर्थों को सिर्फ नहाने का स्थान,
वो तो गोखर है, वो तो गधे और जानवर जैसा है, पशु जैसा है वो। जैसे कई साधु कहते हैं कि भाई तीर्थ में शरीर से थोड़ी नहाना है, मन की डुबकी लगानी है। तो कहने का मतलब है मन को साफ करना है। मन साफ मतलब काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, संसार से अपेक्षा नहीं। तो ये वास्तविक कुंभ है। वास्तविक संगम है जीवन का। इसीलिए जो दिख नहीं रहा है, जो सरस्वती दिख नहीं रही है, उसको समझने की कोशिश करो और इन इन सिद्धांतों पे स्थित हो जाना है जल्दी से जल्दी। तब बात बन जाएगी आपकी। सबकी बात बन जाएगी और आपकी बात बन गई, तो आपकी बात बन गई तो आपके संपर्क में जो भी आएगा, उसकी भी बात बन जाएगी। थोड़ा-सा श्रद्धा अगरवान वो हो जाए, आपके संपर्क में आने मात्र से ही उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो प्रचार करना चाहते हैं भक्त लोग, पर प्रचार से पहले इसको परफेक्टली समझना है आपको, परफेक्टली समझना है आपको और समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि आपने जो रास्ता अपनाया है, निरंतर आप सुन रहे हो, निरंतर आप लिख रहे हो, सिंसियर हो रहे हो, यही तो सिंसेरिटी, आपको समझ आ जाएगा और पालन करने लगोगे आप। हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। सो जो भी डिस्कस किया मैं उसी का हल्का-फुल्के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता था। किसी का कोई सवाल? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। बट प्रभु जी, एक्चुअली जब मैं काम पे गया था तो वहाँ पे एक बंदे ने मेरे से पूछा कि लाइक जो जो कृष्णा है वो विष्णु जी से आ रहे हैं, मतलब ही वॉज कंफ्यूज। और इसका आंसर तो एक्चुअली मैंने काफ़ी सुना है लाइक, बट इसको भी मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि लाइक कि कृष्णा और विष्णु है, मतलब जो लाइक आई नो कि कृष्णा सोर्स है, बट तब भी देखो क्लैरिफिकेशन ऐसा के है, लिए। चैतन्य महाप्रभु उसका आंसर देते हैं और अन्य शास्त्रों में भी दिया हुआ है ये। श्री कृष्ण का जो पहला एक्सपेंशन होता है वो बलराम जी के रूप में होता है, पहला। ठीक है? श्री कृष्ण कई-कई प्रकार के रूप धारण करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण का एक अवतार होता है उन्हीं के जैसा। जैसे कि एक रानी के महल में भी कृष्ण है और दूसरी रानी के महल में भी कृष्ण है। तो 16,108 रानियों के महल में एक ही कृष्ण है, पर उनका 16,108 अवतार होते हैं। ठीक है ना? सब एक जैसे दिखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार उसको तो हम नहीं कह सकते कि अच्छा वो तो कृष्ण ही है सब, लेकिन कृष्ण एक हल्का-सा डिफरेंट शेड में एक अवतार लेते हैं, तो वो बलराम जी होते हैं, पहले। इसको बोलते हैं विलास, कृष्ण का विलास। फिर से बलराम जी क्या करते हैं, वो बलराम जी तो हैं, जो कृष्ण जी से ही प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या आप जानते हो क्या फ़र्क है? कोई जानता है क्या फ़र्क है? कृष्ण और बलराम में मूल क्या फ़र्क है? मैं कई बार बता चुका हूँ। तो मैं ही बता देता हूँ। इन दोनों एक में जो सेवक मूल भगवान है, एक सेव्य भगवान है। यस, यस, बिल्कुल ठीक।
तो कृष्ण रूप से भगवान सेवा ग्रहण करते हैं और बलराम रूप से सेवा प्रदान करते हैं। बलराम जी कृष्ण के प्रति सेवा भाव रखते हैं। कृष्ण एज ए भाई बलराम जी की सेवा जरूर करते हैं, वो तो सबकी करते हैं, लेकिन एज ए लॉर्ड वो स्टिल वो लॉर्ड हैं। तो बलराम जी जो है ना, अब इनको करनी है सेवा। तो सेवा में यूनिवर्स की क्रिएशन भी एक सेवा है। तो उसमें वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक विशेष रूप धारण करते हैं। पहला बलराम जी से जो पहला एक रूप होता है, इसको बोलते हैं संकर्षण। क्या बोलते हैं? संकर्षण। और ये संकर्षण कोई और नहीं है, ये संकर्षण ही महाविष्णु है। ये संकर्षण का नाम ही सदाशिव है और ये संकर्षण ही प्रथम पुरुष अवतार है। तो ये जो पहले 4 हाथ के रूप जो बलराम जी ने लिया, ये महाविष्णु है, महाविष्णु। अब ये जो महाविष्णु है, प्रथम पुरुष अवतार या संकर्षण, ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। अपने विश्व बहुत बड़ा इनका जो विराट रूप है उसमें से। फिर ये हर ब्रह्मांड के अंदर एक-एक रूप लेके, विष्णु रूप लेके ही प्रवेश करते हैं। उसको बोलते हैं सेकंड विष्णु, द्वितीय पुरुष अवतार या गर्भोदक्षाई विष्णु, कई नाम हैं। फिर ये हर ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं और सभी आत्माएं, उनके उस शरीर में जितनी आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं कि अब इनको शरीर प्रदान करो, ये तुम्हारी सेवा है। और फिर खुद क्या करते हैं, सब आत्माओं के साथ एक हो जाते हैं, एक उसके साथ में बैठ जाते हैं, हर आत्मा के साथ। तब इनका नाम होता है तृतीय विष्णु, तृतीय पुरुष अवतार, जिसको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। तो ये जो सेकंड वाले हैं ना, गर्भोदक्षाई विष्णु, सेकंड वाले जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ये एक्चुअली में सारे अवतार इनसे निकल निकल कर आते हैं। चाहे वो राम जी हो, चाहे कच्छप हो, कूर्म हो, नरसिंह हो, जितने भी हो, तो ये सेकंड वाले से निकल निकल के ही आते हैं मेनली। पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में डिफरेंस है भी और नहीं भी। तो जो कृष्ण हैं वो कहाँ रह गए? वो आदि हैं, उनसे सब चीजें निकल रही हैं। पर क्योंकि सेकंड वाले का काम होता है अवतार लेने का, तो जब कृष्ण को भी अवतार लेना होता है, तो वो सेकंड वाले के माध्यम से आते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है, इसीलिए भगवान कृष्ण जब पैदा हुए, प्रकट हुए इधर पर इधर मथुरा में, तो वो 4 हाथ लेकर पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे कि मैं विष्णु हूँ। तो इस तरह से डीपर जो शास्त्र हैं वो एक्सप्लेन करते हैं और इनके अनलिमिटेड एक्सपेंशंस हैं। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामियों को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सपैंड करते हैं। हम फिर जब सेमिनार करेंगे तब फिर हम इसको और विजिबल उसमें आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया? Yeah, thank you so much, Prabhu ji. हरि बोल। कोई और प्रश्न? तो सबसे प्रार्थना है कि आप इस क्लास को और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग बेचारे आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते, नहीं समझते, यूट्यूब में वीडियो ढूंढते रहेंगे या कहीं पे कोई रील देखते रहेंगे, इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता, इस तरह से ज्ञान नहीं होता। बस
बातें कर सकते हैं। अरे हमने वीडियो देखा, आपको भेजा था, रील देखी, अरे ये जी, ये बाबा जी, ये क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे। इनसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। आध्यात्मिक प्रगति होती है, आप किसी साधु को, टीचर को रेगुलर सुनो और सिस्टमैटिक हर कॉन्सेप्ट को सुनो, समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने पे आपको समझ आ जाएगा। ओह! देखने, पढ़ने, लिखने से समझ नहीं आएगा। जब उसका पालन करोगे, पालन करके जब भगवान कृपा करेंगे ना, तब समझ आएगा। ओह! समझ उनकी कृपा से आएगा और फिर वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ऑलराइट? सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।